बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक नया फ़ितना अभी बहुत सर उठा रहा है, जिसे फ़ितना क़ादियानियत की नई सूरत की शक्ल में शकील बिन हनीफ़ नाम का एक शख्स है वो। तो मैं आपको इससे आगाह करना चाहता हूँ और आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। शकील बिन हनीफ़ दरभंगा बिहार के मौज़ा उस्मानपुर का रहने वाला एक शख्स है, जिसने चंद साल पहले जबकि वो दिल्ली में था इमाम मेहदी होने और फिर इमाम मेहदी वो मसीह मऊद होने का दावा किया और इस तरह एक नई कादियानियत की दाग बेल डाली वो। उसने पहले दिल्ली के मुख्तलिफ़ महलों में अपनी महदूदियत वो मसीहत की तबलीग की, लेकिन हर जगह से उसे कुछ दिनों के बाद हटना पड़ा। पहले महल्ला नबी करीम को उसने अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया और फिर लक्ष्मी नगर के दो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यके बाद दीगरे रहकर अपने मिशन को चलाया। दिल्ली के ज़माने क़याम में उसने बिलख़ुसूस उन सादा लो मुस्लिम नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को उसकी हरकतों की इत्तला होती वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते और उसे अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता। बिलाखिर उसे दिल्ली से हटने का फ़ैसला करना पड़ा और उसने अपनी बोदोबाश महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद में इस तरह इख्तियार कर ली कि किसी ने उसके लिए एक पूरा इलाका ख़रीद कर एक नई बस्ती बसा दी, जिसमें वो और उसके हवारी रहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस झूठे मेहदी वो मसीह की दावत तबलीग का सिलसिला बरसों से ख़ासी तेज़ी के साथ जारी है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र वो तेलंगाना वगैरह में इसके फ़ितने में अच्छी ख़ासी तादाद में लोग आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुछ ना कुछ लोगों ने उसके ताक़ुब की फ़िक्र भी शुरू कर दी है। ये लोग अपनी पूरी सरगर्मी के साथ खुफिया अंदाज़ में तहरीक चलाने में कामयाब हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों पर मेहनत कर रहे हैं और हमको ख़बर तक नहीं हो रही है। हमारी नावाक़फ़ी या बेखबरी की ये सूरत हाल तशवीशनाक है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये फ़ितना चूँकि बहुत राज़दारी के साथ फैलाया जा रहा है, इसलिए आम तौर पर जब किसी इलाके के खादमान दीन को अपने इलाके के बारे में इल्म होता है कि हमारे यहाँ इस फ़ितने के दाई सरगर्म हैं, एक्टिव हैं, तो उस वक्त तक बहुत ताख़ीर हो चुकी होती है और कई नौजवान उसकी भेंट चढ़ चुके होते हैं। ख़ुद यूपी लखनऊ में इस फ़ितने के सरगर्म होने की इत्तला तब मिली जब इसको 1 साल का अरसा गुजर चुका था। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी समेत मुल्क के जिस हिस्से में भी इस फ़ितने की सरगर्मी की आज इत्तला है, उन तमाम मुकामात पर खादमान दीन को जब इस फ़ितने की मौजूदगी और सरगर्मी की इत्तला मिली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इसलिए किसी भी इलाके में इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि जब हमारे यहाँ फ़ितने की आमद की ख़बर मिलेगी तो फ़िक्र करेंगे। इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि किसी इलाके में सरगर्म हो, किसी इलाके में ये एक्टिव हो और हमें उसकी ख़बर ना हो। सूरत हाल की ख़तरनाकी का इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिन इलाक़ों के सिलसिले में ये इत्मीनान था कि यहाँ ये फ़ितना मौजूद नहीं है, वहाँ के आइम्मा मसाजिद ने भी जब अपनी मस्जिदों में इस मसले पर गुफ्तगू की तो कुछ नौजवानों ने उनमें से कुछ आइम्मा को बताया कि इस तरह के लोगों ने हमसे भी रब्ता किया है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी इलाके के सिलसिले में इत्मीनान न किया जाए और पहले से ही आवाम को इस फ़ितने से आगाह किया जाए, ताकि अगर ये फ़ितना आपके इलाके में ना पहुंचा हो तो उसकी आमद को रोका जा सके, और अगर खुदा न खास्ता पहुंच गया हो
तो उसका इज़ाला किया जा सके। इस फितने के मुकाबले का सही तरीका यही है कि हर इलाके की तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज़ के मौके पर इस सिलसिले में गुफ्तगू करके लोगों को इस फितने से आगाह किया जाए। इसी तरह हम उन लोगों को फितने से आगाह कर सकते हैं जिनको इस फितने के दायान अपना मुखातिब बनाते हैं। नमाज जुमा के अलावा उन लोगों का कोई राब्ता किसी दीनी रहनुमाई के निज़ाम से नहीं होता है। अगर हर इलाके के सरगर्म खादमान दीन अपने अपने इलाके की फ़िक्र कर लें और ये कोशिश कर लें कि उनके इलाके की हर मस्जिद में नमाज जुमा से कबल इस तरह की गुफ्तगू कर ली जाए, तो उम्मीद है कि इस फितने को रोका जा सकेगा। हमारे यहाँ आमतौर पर किसी फितने की फ़िक्र उस वक्त की जाती है जब उसके शिकार हज़ारों लाखों लोग हो जाते हैं और उस वक्त फितना अपने पाँव इतने जमा चुका होता है कि उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, उसको ख़त्म करना मुश्किल हो चुका होता है। कादियानियत के सिलसिले में भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए इस नई कादियानियत का ताक़ुब अभी से करना लाजमी और ज़रूरी है, वरना बाद में फ़ितना अगर तनावर दरख्त बन गया तो फिर इसका ख़ात्मा वैसे ही नामुमकिन हो जाएगा जैसे कादियानियत का हो गया है कि जागो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। अब तो मेरे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई अपने आसपास देखें कि ये फितने के चेले चाटे कुछ एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ज़रा भी भनक पड़े तो जाके अपने उलमा कराम से और अइम्मा मसाजिद से और मुफ्तियान कराम से जाके आप उनको इन्फॉर्म करें ताकि वो हज़रात जो है इन कम वक्तों का सदबाब कर सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उम्मत की चारों तरफ से हिफाजत फरमाए और ऐसे फितनों से उम्मत की आम नौजवानों की, सादा नौजवानों की हिफाजत फरमाए, जो जिन्हें दीन का इल्म नहीं होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे बोले तो दीनी इल्म जो नहीं रखते हैं, तो ऐसे नौजवान बहुत जल्दी इनका शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक फितनों से हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपने दीन की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस बढ़े। अल्लाह पाक मेरे व्यूअर्स को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।